He always practices justice and cares for moral principles. Okay, आप एक बारी देखोगे तो आपको कोई गलती यहाँ पे नजर नहीं आएगी, बिकॉज ही सिंपल प्रेजेंट में है पूरा सेंटेंस, और यहाँ पे जो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर यूज करी हुई है, लेकिन ये जो स्पेलिंग है वो गलत है. सी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, ये जो है वो नाउन है और ये जो है वो वर्ब है. ठीक है, जैसे स्विमिंग प्रैक्टिस आप ऐसा कह सकते हो, या टेनिस प्रैक्टिस, तो वो ये वाला प्रैक्टिस है. लेकिन यहाँ पे ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिस करता है, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, मेहनत करता है या रोज उसका अभ्यास करता है कहने का मतलब, तो उसके लिए जो है वो वर्ब वाला प्रैक्टिस यूज आएगा. ठीक है, सो ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस. स्पेलिंग जो है वो ये वाली होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग PRACTISES यहाँ पर. सो दिस the whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire. ये जो verb यहाँ पर आ रही है वो किस सब्जेक्ट के लिए आ रही है? ब्लॉक के लिए, राइट. द होल ब्लॉक, ये ब्लॉक किसका है? फ्लैट्स का है, और इसके साथ साथ 2 शॉप्स भी. लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, सब्जेक्ट सिर्फ यही है, द होल ब्लॉक, राइट. सो ये जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी. सो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज destroyed. ठीक है, so A. I hope you are getting this. He feels his troubles as much or even more than they. As much as. ठीक है, जब भी हम ये वाला यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो as का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, या फिर more than. लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आइडिया है, जितनी ट्रबल ये फील करता है उतनी ही वो दूसरा भी फील करता है. तो एस जब दोनों सेम लाइन पर होते हैं तो एस कॉम्बिनेशन यूज करेंगे. सो एस मच एस और इवन मोर देन दे. सो बी. आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स. ओके, आई लाइक रीडिंग, दैट इज जिरंड. मोर देन प्लेइंग गेम्स होना चाहिए. ठीक है, दोनों जिरंड होना चाहिए, दैट इज जिरंड इज वर्बल नाउन. सो आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स. सो सी. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज. ओके, वैसे सम एंड सब्सटेंस जो है दो अलग अलग एंड जब से हम कनेक्ट करें तो वैसे यहाँ पर इसकी जगह आर आना चाहिए, लेकिन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल यूनिट, राइट. मतलब कुल मिलाकर के जो इसका पोएम के जो सार है, आप ऐसा कह सकते हो, वो यहाँ पर है. इस तरह से बताया जा रहा है. जैसे ब्रेड एंड बटर है तो हम उसको प्लूरल नहीं गिनते, उसको सिंगल यूनिट ही गिनते हैं. ठीक है, सो सम एंड सब्सटेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट. तो इसके साथ में यहाँ पर इजी आना चाहिए. तो यहाँ पर आप आर सोच करके गलत मत मार्क करिए. सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, राइट. कुल मिला के इसको हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम सार बोलते हैं. So there is no error. The team was now in the field and about to take their place. Okay, the team were. Team जो है वो collective noun है. ठीक है, इसके साथ में हम वर यूज करेंगे, जैसे पुलिस के साथ में हम वर यूज करते हैं, कम्युनिटी के साथ में कई बारी कमेटी के साथ में हम वर यूज करते हैं. इस तरह से टीम के साथ में विल यूज वर या आर, राइट. सो द टीम, यहाँ पे टीम का क्या मतलब है, जो बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं प्लेयर्स के, वो सब अभी जो फील्ड है वहां पर इकट्ठा हो गए हैं और अपनी अपनी जगह लेने वाले हैं. ठीक है, सो द टीम वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस. Okay, perhaps you know that I have passed the examination in 1990. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हम कहाँ यूज करते हैं जबकि एक्शन इनकम्प्लीट है, लेकिन इस बंदे ने 1990 में ही एग्जाम पास कर लिया है, तो अब तो काफी पुरानी बात हो चुकी है. मतलब ये जो पास करने वाला जो इवेंट है वो खत्म हो चुका है, एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है. तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा. सो परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990. ठीक है, इट्स नॉट अ रीसेंट इवेंट, और ये कोई ऐसा भी नहीं कि अभी अभी पास किया है.
ठीक है, 1990 मतलब पास्ट की बात है, सो एरर इज इन बी पार्ट। द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। सी जब भी कोई काम कंटिन्यूअस करने की कोई भी कहता है तो उसके आगे कीप के साथ में हम ऑन लगाते हैं, कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम करते रहो, ठीक है। सो द टीचर केप्ट ऑन एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। जो टीचर है वो हमें अच्छा काम करने के लिए एडवाइस करते रहती थी, सलाह देते रहती थी, ठीक है। द टीचर केप्ट ऑन, ये ध्यान में रखिए, केप्ट ऑन या यहाँ पर केप्ट ऑन और वैसे जनरली कीप ऑन। एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विथ हार्ट डिजीज। ही डाइड के साथ में, मरने के साथ में कभी भी जब उसका रीजन देना होता है तो वहां पर हम ऑफ यूज करते हैं, राइट। ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। सो ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, तो एरर यहां पर है। द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड इवनिंग ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे ये जो आर है वो किसके लिए आ रहा है, एवरेज एज के लिए। सब्जेक्ट क्या है, एवरेज एज। अब एवरेज एज मतलब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो एवरेज एज इज इंक्रीजिंग और एवरेज एज आर इंक्रीजिंग, तो एवरेज एज इज इंक्रीजिंग करेक्ट है, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सो एरर इज इन दिस पार्ट। He is trying to earn money for myself and him, for me and him। myself की जरूरत नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। he is trying to earn money for me and him, ठीक है। सो एरर कहाँ पर है, सी पार्ट में। We Indians don't understand that driving vehicles require care and skill। ये जो require आ रहा है वो सब्जेक्ट क्या आ रहा है उसके लिए, ड्राइविंग व्हीकल्स, इसके लिए यूज हो रहा है ये वर्ब रिक्वायर, ड्राइविंग व्हीकल। अब ड्राइविंग व्हीकल्स क्या है, दिस इज लाइक, आप ऐसा कह सकते हो कि एक स्किल है। ड्राइविंग क्या है, नाउन, राइट। सो ड्राइविंग, अब ये जो ड्राइविंग है वो नाउन है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए, राइट। सो ड्राइविंग रिक्वायर्स, व्हीकल की आप उस पर ध्यान दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ड्राइविंग रिक्वायर्स, ठीक है। दैट्स एक्चुअली जिरंड। ड्राइविंग रिक्वायर्स केयर एंड स्किल। The present President of the United States is thinking of becoming the most supreme leader of the world। See, supreme का मतलब ही सबसे टॉप पर होता है, राइट। सो उसके आगे most और extra लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। He is thinking of becoming the supreme leader of the world, right। So most की जरूरत नहीं है यहाँ पर, D। Although the truck was moving very fast, the driver stopped it in a skillfully manner। manner क्या हुआ, noun, और इसको जो क्वालिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा वो होगा एडजेक्टिव। skillfully इट्स जो एडजेक्टिव फॉर्म है इस वर्ड का, दैट इज स्किलफुल, ठीक है। इन अ स्किलफुल मैनर, इन अ राइट मैनर, इन अ रॉन्ग मैनर। तो आप इस तरह से अलग वर्ड्स यूज करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। सो राइट, रॉन्ग, ये सब जो क्या है वो सब एडजेक्टिव हुए, राइट। सो इन अ स्किलफुल मैनर, स्किलफुली नहीं आएगा, स्किलफुल मैनर। सो दैट्स ओके। Although he achieved great success, but he could not win fame। Although he achieved great success, he could not win fame। but की यहाँ पे जरूरत नहीं है। Okay, so option C। I pretended as if interested in the conversation, but really it was very boring। I pretended as if I were interested। ठीक है। So I pretended as if I were interested, B।
I don't usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days at a very nice hotel by the sea. समंदर के किनारे कोई भी ऐसा हो, आपका कुछ भी कर रहे हो तो बाय द सी के समुद्र, क्योंकि कोई पर्टिकुलर समंदर की हम बात कर रहे हैं, सो बाय द सी. ठीक है. सो डेफिनेट आर्टिकल द हम यूज करेंगे यहाँ पे. I will try to be on time, but don't worry when I am late. I'll try to be on time, but do not worry if I am late. Okay, अगर मैं लेट हो जाऊं तो don't worry. So C. The teacher remarked that they all had done it very badly. The teacher remarked that they all had done it very badly. This is actually indirect speech. तो जो टीचर ने कहा होगा कि यू हैव डन वेरी बैडली, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया. जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं है. द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday, but it was an hour late. yesterday मतलब पास्ट में की बात करें, हम बीते हुए कल की बात करें तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट नहीं आना चाहिए. दिस इज सिंपल प्रेजेंट पैसिव वॉइस. तो द ट्रेन वॉज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday, बट इट वॉज एन आवर लेट. ठीक है, बहुत सिंपल है. रितु विल बी सरप्राइज एज शी हियर्स द न्यूज. रितु विल बी सरप्राइज जब वो न्यूज सुनेगी. सो व्हेन शी हियर्स द न्यूज, रितु विल बी सरप्राइज्ड व्हेन शी हियर्स द न्यूज. ठीक है. I asked 2 persons the way to station, but none of them knew it. अच्छा, जब रास्ता 2 जनों को पूछा तो नन की जगह वहां पर हम नाइदर यूज करेंगे. जब 2 जनों की बात करते तो हम नाइदर यूज करते, राइट. नाइदर ऑफ देम न्यू इट. ठीक है. सो सी. Despite of a good monsoon this year, the production of food grains in the country did not go up. से डिस्पाइट के बाद ऑफ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. या तो इन स्पाइट ऑफ होता है या फिर सिर्फ डिस्पाइट. ऑलमोस्ट दोनों का जो यूसेज है वो सिमिलर ही है, सेम ही है. डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर की जगह डिस्पाइट अ गुड मानसून दिस ईयर, या फिर इन स्पाइट ऑफ गुड मानसून दिस ईयर, राइट. डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है. सो एरर इज देयर. The last of the Mughal emperors of India was first imprisoned and was later sent to exile by the British. ठीक है, वनवास पर या जंगल में भेज दिया. into की जरूरत नहीं है, sent to exile, right. So this. Hardly as I stepped out of my house when I saw some policemen coming towards my house. Hardly had. बहुत बार ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हार्डली, हेड और व्हेन का कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो हार्डली के बाद हेड आएगा तो यहाँ पर गलती है. तो ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए. जो जो भी ऐसे कॉम्बिनेशन से जिनको हमें साथ में ही यूज करना होता है वो आप नोट कर लीजिए. तो जब भी हार्डली वाला आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग का, तो ज्यादातर केसेस में यही मिस्टेक होगी. या तो यहाँ पे देन लिखा होगा, या फिर यहाँ पे हेड नहीं लिखा होगा, या फिर हेड बहुत बाद में लिखा होगा. तो हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस. ठीक है. टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्थ बर्निंग. ओके, हायर हम कब यूज करते हैं? जबकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं. यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करे तो यहाँ पे हमें हायर यूज करने की जरूरत नहीं है. टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई. ठीक है, सच हायर की जगह सो हाई, इतनी ज्यादा है कि. हायर सिर्फ कंपैरिजन में, उसके सिवाय आप इसको यूज नहीं करोगे. हायर के बाद देन आना जरूरी है. वैसे यहाँ पे दैट आ रहा है, सो वैसे भी गलत है. So high that many people find it difficult. So error is in B part. Reena was trying for admission in the engineering college. Admission to the engineering college. ठीक है. Reena was trying to admission. Reena was trying for admission to the engineering college.
यवनिका is one of the latest additions. जनरली ये वाली गलती होती है कि यहाँ पे प्लूरल नहीं लिखा होता, बट यहाँ पे प्लूरल है. टू गुड ड्रामा विच appeared in recent times. यवनिका is one, मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. यहाँ पे विच appeared ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए. रिसेंट टाइम की हम बात करें तो विच, और ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होकर के प्रेजेंट परफेक्ट में होगा. विच हैज appeared in recent times. ठीक है. एडिशन से तो विच हैव, बहुत सारे एडिशंस, वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस है तो लेटेस्ट एडिशंस के हिसाब से यहाँ पर हैव आएगा. विच हैव अपीयर्ड इन रीसेंट टाइम्स. ओके. चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस. प्लेइंग इन द केजेस. ठीक है. तो playing in the cages. I'm better acquainted with the country than you. ठीक है, कोई एरर नहीं है. I'm better acquainted with the country than you. The man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first will ultimately do either. Okay, this is D part. सो विल अल्टीमेटली डू नाइदर. दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा. एक नेगेटिव सेंस दे रहा है तो दोनों में से एक करेगा, उसकी जगह दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा. अल्टीमेटली डू नाइदर. तो नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटिफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स सीनिक ब्यूटीज. सी ब्यूटी, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते. ठीक है. सो ब्यूटीज नहीं होगा, इट्स ब्यूटी ओनली. Okay, so I hope you are clear. He was hard down for money and was being harassed by his creditor. Okay, hard down की जगह हम लोग hard up यूज करेंगे. hard up for something. इसका मतलब होता है greatly in need of something, especially money, and was hard up for the cash to pay the bills. I was so hard up I couldn't afford to buy food. ठीक है. तो hard up मतलब किसी भी चीज की बहुत कमी होना, बहुत जरूरत होना. स्पेसिफिकली हम पैसों की बात करें तो उसके पास में पैसों की इतनी तंगी थी और उसके जो लेनदार थे वो उसको दिन रात परेशान कर रहे थे. ये कहने का मतलब है. सो ही वॉज हार्ड अप. तो हार्ड अप का मतलब क्या होता है वो आप नोट डाउन कर लीजिए. इफ वी रियली सेट टू वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन्ड इन एन आफ्टरनून. If we really set to, we can get the whole house cleaned in an afternoon. In the afternoon. Particular afternoon की आप बात करें, दोपहर की आप बात करें कि अगर हम सब ठीक से कर लें तो पूरा घर हम मतलब एक ही ये जो पर्टिकुलर आफ्टरनून है दोपहर में हम पूरा का पूरा दोपहर बाद पूरा का पूरा घर हम क्लीन कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ वी रियली सेट टू वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन्ड इन द आफ्टरनून. Okay, so the main reason for his fiscal success is that he is hardworking. See, जो fiscal होता है उसका लेना देना गवर्नमेंट के साथ में होता है. उनके टैक्सेस, उनके फाइनेंसेस और फिस्कल डेफिसिट आपने सुना होगा, वो सब कुछ. इंडिविजुअल बंदे के लिए हम फिस्कल सक्सेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम फाइनेंशियल सक्सेस बोलेंगे. ठीक है. द मेन रीजन फॉर हिज फाइनेंशियल सक्सेस इज दैट ही इज हार्ड वर्किंग. राइट. सिंस द टू पार्टीज ईच वन द सेम नंबर ऑफ सीट्स द माइनॉरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर. ओके. माइनॉरिटी पार्टी होल्ड्स प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस. ठीक है. तो ये भी पार्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए और ईच की जरूरत नहीं. सिंस द टू पार्टीज हैव वन द सेम नंबर ऑफ सीट्स द माइनॉरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर. हैव वन. इट्स एरोगेंट फॉर यू टू अज्यूम यू विल विन एवरी टाइम. इट्स एरोगेंट ऑफ यू.
एरोगेंट के साथ में आप ऑफ यूज करोगे। जैसा कि कई बार हमने डिस्कस किया है कि कुछ कुछ वर्ड्स के साथ में कौन से प्रीपोजिशंस यूज करने वो फिक्स होता है। सो इट्स एरोगेंट ऑफ यू टू अज्यूम यू विल विन एवरी टाइम। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, एरोगेंट के साथ ऑफ। It is shameful that hunting is still considered a sport, एक खेल। ठीक है, तो indefinite article आना चाहिए। It is shameful that hunting is still considered a sport by some unscrupulous people in the civilized world, right? A sport. The vacancy was filled by Mr. Rao, whom the manager thought worthy of promotion. Who की जगह क्या आएगा? Whom. Whom the manager thought worthy of promotion. प्रोनाउन का सेशन आपने अटेंड किया होगा, उसमें ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे हैं कि आप एक बार उनको कर लेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा जब तक कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस ना कर लें। ठीक है, तो इतने सारे सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर्स के लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, सेंटेंस करेक्शन के लिए, तो इसकी वजह से काफी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो आप इनफैक्ट आपका रिवीजन भी होते जा रहा है। जितने भी रूल्स आपने लर्न किए होंगे नाउन्स में, प्रोनाउंस में, एडजेक्टिव्स में, वो सब आपके रिवाइज भी होते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर राव, whom द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। शी वॉज टॉलर देन आइदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। वो सबसे लंबी है तो आइदर नहीं आएगा। आइदर जनरली हम 2 जनों के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे 5 सिस्टर की बात करें तो शी वॉज टॉलर देन एनी वन ऑफ हर 5 सिस्टर। एनी वन वो बेटर है। ठीक है, एनी वन। Treasure Island is one of the best pirate stories that were ever written, not that was ever written. ठीक है, that were ever written। ये जो आ रहा है द बेस्ट पायरेट स्टोरीज, इसके लिए यूज हो रहा है ये वाला वर्ब। ठीक है, सो ट्रेजर आइलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज। पहले तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बहुत जगह ये वाली एरर भी होती है, वो भी हमने नोटिस किया है। सो यहाँ पर ये करेक्ट है, और लेकिन ये जो वॉज है, वो ये जो वर्ब है इनफैक्ट वो इसके लिए आएगी, द बेस्ट पायरेट स्टोरीज के लिए, दैट वर एवर रिटन। ठीक है,